जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट प्लस में बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए साथियों बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इस क्लास में मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। और 100 प्रश्न बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाए। सभी एग्जामों में बार बार पूछे वाले जो चुनिंदा प्रश्न है बच्चों, वो लेकर के आए हैं। और यहाँ से बाहर बच्चों आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ लीजिए, या तो सेंट्रल एग्ज़ाम में बैठिए बच्चों, या कोई स्टेट एग्ज़ाम में बैठिए, प्रश्न यहीं से आएंगे। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, साथियों शेयर कर देंगे। अभी तक चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ये क्लास कैसा लगा बच्चों, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्रश्न आपको आता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिएगा बच्चों, इस सेशन के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसके जो पिछला क्लास था बच्चों, शाम को हुआ था, उस क्लास में हमने 10 नंबर प्रश्न तक करा रखा था। 11 नंबर प्रश्न से हम बच्चों कराने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति है बच्चों। अभी 1857 के जो विद्रोह है इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों यूपी से। यूपी में एक जगह है मेरठ। मेरठ से बच्चों 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वहीं से इस क्रांति का बच्चों उत्पन्न हुआ। और उसके बाद ये जो झांसी है, झांसी से जो नेतृत्व कर रहा था बच्चों एक विदेशी, अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। तो ये झांसी से नेतृत्व कर रहा था बच्चों हुरुज। कौन कर रहा था बच्चों? हुरुज। ये याद रखिएगा। अगर भारत की तरफ से पूछा जाए आपसे कि झांसी से नेतृत्व सैनिकों का कौन कर रहा था, तो झांसी से बच्चों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये झांसी की रानी, झांसी की जो रानी है बच्चों लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। क्या बच्चों क्लियर है? और हम बिहार से हैं बच्चों। तो ये तो मेरठ से 10 मई को शुरुआत हुआ, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत कब हुई? बिहार ये बच्चों 1857 की क्रांति बहुतों जगह पे फैल गई। जो ये विद्रोह है इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये विद्रोह में बच्चों भारत में एक बिहार राज्य है, आप लोग जानते हैं। तो बिहार में इसकी स्टार्टिंग कब हुई है बच्चों? बिहार में, तो बिहार में 12 जून को हुआ है, 12 जून 1857 से। और बिहार का नेतृत्व जो कर रहे थे बच्चों, बिहार की जो सेना है उसके नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। इस क्रांति का बच्चों चिन्ह क्या था? तो कमल एंड रोटी था। कमल और बच्चों और रोटी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी बच्चों को। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताइएगा ताकि मैं अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलूँ। देखिएगा, अगर बच्चों क्लास करने में कोई दिक्कत होगा आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। प्रश्न आता है 12, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना घास का मैदान बच्चों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बता सकते हैं आप सभी बच्चे? अगर पूछा जाए बच्चे कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप कौन सा है सर? तो हो जाता है एशिया। ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है सर? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं प्यासी भूमि का द्वीप कहा जाता है या देश कहा जाता है, प्यासी भूमि। प्यासी भूमि वाला देश बच्चों ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना बच्चों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक, अगर देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है सर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। अफ्रीका को बच्चों हाथियों का देश कहा जाता है, हाथियों का देश।
हाथियों का देश किसे कहा जाता है सर? तो ये अफ्रीका को कहा जाता है। सर सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में ही पाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे। कोई परेशानी बच्चों यहाँ तक? सभी बच्चे बताएंगे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी हो बच्चों कमेंट करते रहेंगे। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चों बेहतर कंटेंट और बेहतर शिक्षा बच्चों यहीं से मिलेगा आपको। अशोक का संबंध किस राज्य वंश से था? अशोक जानते हैं अशोक कौन से वंश से था? ये अशोक जो था बच्चों ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का था। ठीक है। अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है बच्चों। अभिलेखों का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर जनक किसे कहा जाता है सर, तो बच्चों अशोक को कहा जाता है। ठीक है। इसका जो 13वां शिलालेख था, 13वां बच्चों यह सबसे बड़ा शिलालेख था, ये याद रखिएगा। तो अशोक का संबंध किस राज्य वंश से था बच्चों? तो ये मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बच्चों ये मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो यहाँ तक परेशानी नहीं हुआ होगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बताइएगा। आगे आपको ले चलेंगे। अशोक ने बच्चों एक निर्णायक युद्ध लड़ा था 261 वीसी में। 261 वीसी में अशोक एंड आनंद पद्मनाभन के बीच। आनंद पद्मनाभन के बीच बच्चों, जिसमें आनंद पद्मनाभन की हार हो गई थी और इसमें अशोक जीत गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। आगे आता है बच्चों कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए साधारण नमक बच्चों, ये बच्चों को एकदम बचपन में आप जब 5-6 क्लास में पढ़िएगा ना, पढ़ते थे ना, तब से ये याद होगा कि साधारण नमक का नाम क्या है? NaCl। ये बच्चों रासायनिक सूत्र आपको याद होगा। फिर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो ना आप नहीं बोलते होंगे, और एक ये H2O, ये 3 सूत्र आपको पता होगा कि ये जल का सूत्र हो गया, जल का सूत्र हो गया H2O, CO2 हो गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और NaCl बच्चों साधारण नमक। Na से सोडियम हो गया, Cl से क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये कैल्शियम हो गया, ये बच्चों क्लोरीन Cl17 हो गया, कैल्शियम Cl20 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ऑप्शन ए सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। ये 3 सूत्र बच्चों हमें बचपन से ही याद था, उसके आगे याद नहीं होता था, लेकिन अब तो याद हो गए बच्चों। पहले याद नहीं होता था, कितनों भी याद कर लो ना, साला भूल जाता था कि इसका वाला इसको में, इसका वाला इसको में। बस यही प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ। आगे आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों, उसमें बल किस पे दिया गया था? तो ये कृषि पे दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उद्योग जो है बच्चों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें किस पे बल दिया गया था? तो उद्योग पे दिया गया था। तृतीय में बच्चों सेवा क्षेत्र पे। ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो टोटल कितने हुए हैं? टोटल हुए हैं बच्चों 12। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? 1951 से बच्चों 1956 तक चली है। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? आप सभी बच्चे बताएंगे। पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है बच्चों? तो ये योजना आयोग जो है बच्चों, इसका कार्य है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है बच्चों। ठीक है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी का नाम बदल के बच्चों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? आप सभी लोग बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पे बल दिया गया था बच्चों? तो कृषि पे दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा। ताप का एसआई मात्रक बच्चों ये केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वोल्ट बच्चों विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसी में, अगर बच्चों आप बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिरोध।
प्रतिरोध ये रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न। तो बताइएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं, ओम होता है। क्या होता है मेरे भाई? ओम। अब अगर यही जगह पे प्रतिरोधकता रहे, प्रतिरोधकता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? देखिए अभी बताएं, प्रथम में बच्चों, प्रथम में कृषि की प्राथमिकता दी गई। द्वितीय में बच्चों, द्वितीय जो था उसमें उद्योग का बच्चों प्राथमिकता दी गई। तृतीय जो था इसमें सेवा की बच्चों, सेवा का प्राथमिकता दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न आइए, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कौन सा विदेशी था बच्चों इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना बच्चों, इस प्रथम विदेशी है जिसको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से होता है, ठीक है? ये बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी कहा जाता है, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, इसके उपनाम पूछ दिया जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और कौन से नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा, कोई एक आपको मार देना है, ठीक है? अगला प्रश्न है, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का बच्चों सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ जो है वो कौन है? तो ये बाइबिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? बोल्शेविक क्रांति की बात की गई है बच्चों। ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में। 1917 ईस्वी में ही बच्चों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था बच्चों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये बच्चों रूस के अंदर हुई थी, ठीक है? हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य बच्चों, यह रूस के ही संविधान से लिया गया है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, आपातकाल की जो व्यवस्था है बच्चों, आपातकाल की जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? इंग्लैंड के जो मैग्ना कार्टा है बच्चों, इस पे हस्ताक्षर किस शासक का है? तो ये शासक है बच्चों जॉन द्वितीय का हस्ताक्षर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? पृथ्वी से बच्चों अधिकतम दूरी पे मंडल कौन सा है ये पूछा गया। क्षोभ, आयन, बहिष्य मंडल, ओजोन मंडल। जानते हैं? आप बताइएगा कि जहाज जो है बच्चों, जहाज ये कौन से मंडल में उड़ता है? आप ये बताइए। ये बच्चों वहीरे मंडल जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। और जहाज बच्चों समताप मंडल में बच्चों उड़ता है। जहाज कहाँ पे उड़ता है? समताप मंडल में। पृथ्वी को बच्चों नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी की त्रिज्या बच्चों 6370 या 71 कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा किलोमीटर होता है, ठीक है? ये सब याद रखिएगा, ये रेडियस है बच्चों, त्रिज्या है पृथ्वी की। आगे चले बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक, ये बच्चों वोल्ट हमने बताया। केल्विन बच्चों ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलॉम्ब हो जाता है। ओम बच्चों हमने ये भी बताया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे भाई? ये ओम हो जाएगा। परेशानी हो बच्चों, आप सभी बच्चे बताएंगे कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ डिटेल में बताइएगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगले क्लास में बच्चों मैं और ही बेहतर आपको बता सकूँ, प्रयास करूँगा बच्चों।
रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए रियो डी जेनेरो है बच्चों, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील बच्चों, कॉफ़ी का उत्पादन अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। और ये रहा बच्चों अगला प्रश्न जो है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। आज यहीं तक बच्चों आपको बताएंगे। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि जो है बच्चों, ये जानते हैं किनका है? ये भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का बच्चों जनक कौन है? तो ये भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। ठीक है, संविधान को बनने में टाइम कितना लगा बच्चों? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का बच्चों समय लगा था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है बच्चों, इनको प्रारूप समिति का आपसे अध्यक्ष भी पूछ दिया जाए, समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने बच्चों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कब कब हुआ था? तो एक हुआ था 1930 में बच्चों, फिर 1931 में हुआ था और फिर 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे। तो आज की बच्चों क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये क्लास कैसा लगा आप सभी को, आप सभी बच्चे बताएंगे ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी दोस्तों लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।